प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और पवित्र नाम में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत सलाम प्राप्त हुए। परमपिता परमेश्वर का हम दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं कि एक बार फिर से हम इस पाक दिन में होते हुए इस नव सप्ताह में आज प्रवेश कर रहे हैं या कर सके हैं। और ये केवल परमेश्वर पिता का एक बहुत बड़ा रहम है जो कि बहुत आज से मेरे और आपके जीवनों पर प्रकट हो रहा है। और साथ ही साथ परमेश्वर के दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए, सुरक्षाओं के लिए और उन सेवकाई के लिए जो कि उसने मेरे और आपके जीवन से व्यक्तिगत तौर से अपने नाम की महिमा और अपनी गवाही के लिए इस धरती पर ली है। और साथ ही साथ हम धन्यवादित हैं जबकि पूरे उत्तर भारत में गर्मी का बहुत प्रकोप है और हम सबको परमेश्वर ने सुरक्षा दे रखी है, अपने पंखों के तले दे रखी है। मेरे और आपके जीवन को इतना सक्षम बना रखा है कि मैं और आप इस गर्मी का मुकाबला कर पा रहे हैं, संघर्ष कर पा रहे हैं। और जो विश्वास परमपिता परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों पर प्रकट कर रहे हैं उस विश्वास में मैं और आप खरे उतर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जबकि आज हम 7 संडे आफ्टर पेंटेकोस्ट या पेंतेकुस्त पर्व के उपरांत 7वां रविवार मना रहे हैं, तो आइए इससे पहले कि हम इस इबादत में आगे जाएं, हम सबसे पहले परमेश्वर की हम तो तारीफ है मिलकर गीत गाएंगे जिसका नंबर है 329। गीत नंबर 329, रब की सिताइश करते हैं। अब समय होगा कि खुदा के कलाम में से
हम एक पाठ पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका 4था अध्याय उसके 26वें पद से लेकर 34वें पद तक। मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका 4था अध्याय उसके 26वें पद से लेकर 34वें पद तक। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको शुभकामनाएं प्राप्त हों। और हमारा ये पक्का पूरा विश्वास है कि आप सब अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने अजीज़ लोगों में या परिवार के सदस्यों में आप प्रभु की शांति से परिपूर्ण हैं, और प्रभु का इत्मीनान आपके साथ है, उसकी उपस्थिति आपके साथ है, आप उसकी संगति में निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर मुझे दिन प्रतिदिन हम सबको ज़िंदगी बख्श रहा है, बख्शने जा रहा है, वो उद्देश्य मेरे आपके जीवन से पूरा हो पा रहा है। तो इन सारी बातों के लिए परमेश्वर से दिल के शुक्रगुजारी अता करते हुए आइए हम आज इन वचनों पर मनन करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमारे सामने ये पाठ पढ़ा गया मरकुस की इंजील उसका 4था अध्याय उसके 26वें पद से लेकर 34वें पद तक। यहाँ पर हमने राई के बीज के बारे में सुना कि वो एक व्यक्ति के द्वारा छींटा जाता है। छींटे से मतलब खेत में बिखेरा जाता है ना। और जब खेत में बिखेर दिया जाता है और फिर वो घर वापस हो जाता है, रात को आराम करता है, दिन को जागता है, और उसे नहीं मालूम कि वो छोटा सा दाना, छोटा सा बीज कैसे बढ़ रहा है। और फिर बाइबल बताती है, और ये स्वाभाविक भी है कि प्रगति के वातावरण में होते हुए फिर वो उगता है, उसमें अंकुर फूटते हैं, फिर उसमें बालें आती हैं, उसमें फिर दाने आते हैं, और एक समय आता है कि दाने जब पक जाते हैं, और ये फसल का नियम है कि जब फसल पक जाती है और अगर उचित समय पर उसको काटा ना जाए तो वो फिर दाने सड़ जाते हैं या गल जाते हैं। तो जब दाने पक जाते हैं तो उसी एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय में हमें उन फसलों को काटना पड़ता है। और ये व्यक्ति जब उसने देखा कि दाना पक गया है तो वो फसल काट लेता है और फिर उससे अन्न करता है। कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा दाना, एक छोटा सा बीज, और परमेश्वर उनको कैसे फलदायक बनाता है, कैसे उनको बढ़ाता है, और इंसान के सामने केवल एक ही ऑप्शन आता है कि वो उसको काटने के लिए प्रतीक्षा करता है, उस फसल को काटने के लिए प्रतीक्षा करता है। उसे नहीं मालूम कि ये बीज कैसे बढ़ गया, इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना फलदायक कैसे हो गया, और न केवल फलदायक हो गया लेकिन समय भी आ गया कि अब उसकी कटौती करना या उसको काटना बहुत ज़रूरी है।
ये हकीकत है कि राई का दाना छोटा होने के बावजूद भी उसका पेड़ एक बहुत ही घना पेड़ बनकर निकलता है, या बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, घना पेड़ बन जाता है। और सबसे ज़्यादा जो चिड़ियों का बसेरा होता है, जहाँ पर ये राई के वृक्ष पाए जाते हैं, वहाँ पर चिड़ियाँ खचाखच उस पेड़ पर भरी रहती हैं। उनको वहाँ पर छाया मिलती है, क्योंकि बहुत छायादार, बहुत पत्ते वाला पेड़ होता है, वो छाया में रहना पसंद करती हैं। और साथ ही साथ इतना फल होता है, उस पर इतने दाने होते हैं कि उन चिड़ियों को ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी होती। जहाँ कहीं भी वो बैठ जाते हैं, उस दिन का भोजन या उस समय का पर्याप्त भोजन उनको बैठे बैठे अपनी जहाँ वो बैठती हैं उसके चारों तरफ उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ इसी पेड़ पर झुंड बनाकर बसेरा करती हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह कहते हैं कि उसका राज्य अर्थात यीशु मसीह का राज्य राई के दाने और राई के दाने के वृक्ष के बढ़ने के समान है। उसका राज्य जो है राई के दाने के समान, अर्थात बहुत छोटा या स्मॉल बिगनिंग हम उसको बोल सकते हैं। और फिर यीशु मसीह कहता है कि राई के दाने के वृक्ष के बढ़ने के समान, कि जब वो वृक्ष बढ़ जाता है तो उम्मीद से कहीं अधिक वो अपने नेचर में आ जाता है, या अपने अस्तित्व में आ जाता है, या जो भी उसका शेप होता है, जो भी उसका साइज होता है, उस साइज में वो आ जाता है। अर्थात जब एक छोटी सी बिगनिंग से एक छोटे विश्वास के रूप में जब मसीह दल का या मसीह लोगों का विश्वास आगे बढ़ता है, तो वो आगे चल के कितना बड़ा फलदायक बन सकता है या बन जाता है, इसका अनुमान कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई बहन लगा नहीं सकता। अर्थात उस राई के दाने के वृक्ष के समान उन मसीहों का, उन विश्वासियों का विश्वास बढ़ जाता है। और जब हम इसके हाँ में पहुँचते हैं, इसकी डेप्थ में पहुँचते हैं, तो इस दृष्टांत का एक मूल विचार यहाँ पर निकल कर आता है। बहुत ही स्पष्ट तौर से दिखाई देता है कि स्वर्ग का राज्य छोटे रूप में शुरू होता है। स्वर्ग का राज्य छोटे रूप में शुरू होता है, परंतु कोई नहीं जानता कि वो कितना बड़ा होगा, आगे चल के कितना बड़ा होगा, कितना लाभदायक होगा, कितना फलदायक होगा, कितना आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को पोषित करने वाला होगा। कोई भी मसीह जन, कोई भी विश्वासी जन इस बात को का अंदाज़ा लगा नहीं सकता। और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए 3-4 बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली बात, किसी सभ्यता को बदलने वाला विचार केवल एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है। कोई सभ्यता, कोई संस्कृति या कोई मान्यता जिसकी मानव जाति आदि है, या जिसको वो करना ही होता है, या मानव जाति को लगता है कि ये काम हमारे लिए परम आवश्यक है, अगर हम इस काम को नहीं कर पाएंगे तो शायद हम समाज में नहीं रह पाएंगे, समाज हमें ओछी नज़रों से देखेगा, या शायद समाज हमारा तिरस्कार करेगा। बहुत से सवाल मेरे और आपके जीवन में आ सकते हैं। तो किसी भी सभ्यता को अगर बदलने की ज़रूरत है, या उस सभ्यता को बदलने वाला विचार जो है अगर एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आ जाता है, तो वो सोसाइटी के लिए या वो समाज के लिए काफ़ी है। एक बार इंग्लैंड में एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है, और उन प्रधानमंत्री का नाम था पिट। उनका कार्यकाल चल रहा था, और इनके कार्यकाल में भी ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामी की प्रवृत्ति चल रही थी। और हम जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हमारे ऊपर भी रहा है, हमारे देश पर भी हुआ है। कई सालों की मेहनत और मशक्क़त के बाद ये देश
उनकी गुलामी प्रवृत्ति से या उनके साम्राज्य से स्वतंत्र हो सका है, आज़ाद हो सका है। और इसी प्रकार की प्रवृत्ति इंग्लैंड में भी चल रही थी। और इन प्रधानमंत्री का नाम जिनका नाम पिट था, उनकी कैबिनेट में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उस व्यक्ति से एक बार प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, या उस व्यक्ति ने इन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और बातचीत का दौर चल रहा था, बहुत से विचारों का आदान प्रदान चल रहा था। और इन प्रधानमंत्री ने इस विलियम साहब से कहा कि अगर तुम चाहो तो पार्लियामेंट में इस गुलाम व्यापार को दूर करने के लिए या इस गुलाम प्रवृत्ति को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव तुम ला सकते हो, एक प्रस्ताव तुम रख सकते हो। प्रधानमंत्री ने इस कैबिनेट मंत्री को प्रोत्साहित किया और ये व्यक्ति प्रोत्साहित हो सका और उसने पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा। उसके ऊपर चिंतन मनन हुआ, उसके ऊपर बहस हुई, डिबेट हुई और उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही पॉजिटिव उसका रिजल्ट निकल कर आया और ये देश इस गुलाम की प्रवृत्ति से आज़ाद हो सका और उससे लाखों लोगों का जीवन बदल गया। लाखों लोगों को स्वतंत्रता मिल गई, लाखों लोगों को अपनी पहचान का आभास होने लगा, अपनी पहचान का एहसास होने लगा और अपनी पहचान को मेंटेन करते हुए वो स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन इंग्लैंड देश में व्यतीत कर सके। कहने का मतलब मेरा आपके साथ ये है कि एक व्यक्ति के माइंड में आया विचार संपूर्ण राष्ट्र को गुलाम प्रवृत्ति से मुक्त कर सकता है। एक व्यक्ति के माइंड में विचार आया और उस विचार को तवज्जो दी गई, उस विचार को अधिक सम्मान दिया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और पूरा देश या पूरा राष्ट्र गुलाम प्रवृत्ति से मुक्त हो गया। तो पहली बात हमने देखी कि किसी भी सभ्यता से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए या उस सभ्यता को बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति के विचार से शुरुआत हो सकती है। दूसरी बात, गवाही एक व्यक्ति से शुरू होती है। अक्सर बहुत से ऐसे इवेंट हैं, बहुत से ऐसे अचीवमेंट मेरे और आपके जीवनों में आते हैं, प्रिविलेज मुझे और आपको मिलते हैं कि मैं और आप शब्दों के माध्यम से एक गवाही के रूप में उस एहसास को ट्रांसफॉर्म कर सकें, उस एहसास को परिवर्तित कर समाज के सामने, चर्च के सामने, कलीसिया के सामने रख सकें। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं कि हमारे अकेले गवाही देने से क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के जीवन में क्या फ़र्क आ सकता है या किसी के मन में क्या परिवर्तन आ सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि गवाही जो है एक ही व्यक्ति से शुरू होती है। एक बार नौजवान मिशनरियों की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जिसका विषय था कि मसीह सुसमाचार कैसे फैलाया जाए या मसीह सुसमाचार किस प्रकार से मजबूती के साथ, विश्वास के साथ बढ़ाया जा सकता है। और वहाँ पर बहुत से बातों का विचार विमर्श हुआ, बहुत से विचारों का आदान प्रदान हुआ। परमेश्वर के वचन के प्रचार प्रसार के जो साधन थे उन पर विचार किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इतना चलन नहीं था, तकनीकी इतनी मजबूत नहीं थी, तो लिहाजा प्रकाशन पर ही ज़्यादा जोर दिया गया, साहित्य पर जोर दिया गया या जिसको हम लिटरेचर बोलते हैं उन पर बहुत जोर दिया गया। और इसके अलावा अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा था कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का
या परमेश्वर का वचन दुनिया में तेजी से फैलाया जा सके। वहाँ पर एक नौजवान लड़की भी बैठी थी, अफ्रीका देश की रहने वाली थी, अफ्रीका देश से वो वहाँ पर आई थी। उस लड़की ने कहा कि हमारा चर्च, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण आंचल में सुसमाचार को भेजना चाहते हैं या ले जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर कोई न्यू टेस्टामेंट नहीं बांटते या बाइबल नहीं बांटते या किसी प्रकार का स्क्रिप्चर या छोटे स्क्रिप्चर या गॉस्पल ट्रैक्ट जो होते हैं या बुक्स होती हैं, हम ना तो उनको भेजते हैं ना हम उनको वहाँ पर बांटते हैं। फिर क्या करते हैं हम कि हमारा चर्च, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक परिवार को चुनता है, एक घराने को चुनता है और उस घराने को उस गांव में रहने के लिए भेज देता है। उसको मकान दिलाते हैं, उसको सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर जुटाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, तुम अपनी गतिविधियों से, तुम अपने कार्यकलापों से, तुम अपने आचरण से, अब तुम्हारा काम है कि यीशु मसीह का नाम तुम कैसे इस गांव में फैला सकते हो या बढ़ा सकते हो। वो परिवार वहाँ पर रहने लगता है, एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाता है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बढ़ाता है, एक दूसरे के साथ संगति बढ़ाता है। कोई ज़रूरतमंद उन्हें दिखाई देता है तो पहले होकर उसकी मदद करने को वो तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं और धीरे धीरे लोग यीशु मसीह के प्रेम को जानने लगते हैं। आखिर व्यक्ति होने के नाते, आखिर एक साधारण परिवार, साधारण घराना होने के नाते इनमें ये मोहब्बत कहाँ से आई, इनमें ये अंडरस्टैंडिंग या इनमें ये सोच कहाँ से आई। ये हमारी तरह शक्ल के हैं, हमारी तरह के ये दिखाई देते हैं, सब कुछ हमारी तरह इनके पास है, लेकिन जिस तरीके का इनका आचरण है, जिस तरीके का इनका व्यवहार है, जिस तरीके की इनकी सोच है, ये कहाँ से इनके जीवन में आई। और फिर ज़्यादा डेप्थ में जाने पर, गहराई में जाने पर वो समझ जाते हैं कि ये जीवित यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे लोग यीशु मसीह को जानना शुरू कर देते हैं। मित्रों, किसी भी दल में या किसी भी समूह में, किसी भी सोसाइटी या किसी भी समाज में, किसी भी स्कूल में, किसी कॉलेज में या विद्यालय में या किसी फैक्ट्री में या किसी कारखाने में, जहाँ पर भी हम काम करते हैं, शायद हम बिजनेस करते हैं, शायद हम दुकान चलाते हैं, शायद हम ऑफिस में या दफ्तरों में जाकर काम करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के आचरण से, एक व्यक्ति की संगति से, एक व्यक्ति के व्यवहार से, एक व्यक्ति की गवाही से ये चर्चा इतिहास है कि मसीह का सुसमाचार आज तक फैलता रहा है और आज भी फैलाया जा सकता है। केवल अपने जगह पहुंचकर नौकरी चाकरी की बातें नहीं करनी, केवल स्कूल कॉलेज के नॉर्म्स की बातें नहीं करनी है, केवल ऑफिस के दायरे में रहकर अपने कामों को नहीं करना है, लेकिन हमारे जीवन का जो एटीट्यूड है, हमारे जीवन की जो गतिविधि है, हमारे जीवन का जो काम करने का तरीका है, इन सारी बातों से हम जाने या अनजाने में प्रभु यीशु मसीह का नाम, उसकी गवाही, उसका सुसमाचार हम अपने कार्य क्षेत्रों में फैला सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी भी भाई के, किसी भी बहन के, किसी भी व्यक्ति के हृदय में अगर क्रिस्ट के प्रति लौ है, क्रिस्ट के प्रति एक ज़ील है, तो मैं कहता हूं कि बहुत से लोगों के जीवन में ज्योति जला सकते हैं आप। बहुत से लोगों के जीवन को आप ज्योतिर्मय बना सकते हैं, बहुत से भाई बहनों के जीवन को आप बचा सकते हैं, बहुत से घरानों को आप बचा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है
कि मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके हृदय में यीशु मसीह की लौ होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी बात हमने देखी कि गवाही एक व्यक्ति से शुरू हो सकती है, आश्रयक्रम एक व्यक्ति से हो सकता है, परमेश्वर के पराक्रम का काम इस धरती पर एक व्यक्ति से हो सकता है। और तीसरी बात है, धर्म सुधार एक व्यक्ति से शुरू होता है। समाज को सुधारने की बात नहीं, केवल यहीं तक नहीं रहना मैं कि मैं और आप सोसाइटी को सुधारने में लगे हुए हैं, समाज को सुधारने में लगाए हुए हैं, आजकल के छात्र छात्राओं को सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन इससे कहीं बढ़कर मुझे और आपको धार्मिक सुधार भी अपने बीच में, अपने मध्य में लाने की ज़रूरत है। उस सुधार को लाने के लिए मुंह खोलने की ज़रूरत है, उस सुधार को लाने के लिए अब जुबान खोलने की ज़रूरत है, खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो धर्म सुधार भी एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है। इटली देश में एक साधु थे जिनका नाम टेल मार्कुस था। उनको लगा, एक दिन वो विचार में थे, ख्यालों में थे, और उनको ऐसा लगा या उनको ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर उन्हें एक विशेष प्रकार की कॉल कर रहा है। परमेश्वर उन्हें एक विशेष प्रकार से बुलाहट दे रहा है। क्या बुलाहट है? कि बुलाहट यह है कि वो रोम शहर को जाए, रोम नगर को जाए, क्योंकि इटली में ये शहर एक क्रिश्चियन सिटी, एक मसीही शहर या एक मसीही नगर कहलाता था। और मसीह नगर कहलाते हुए भी उसमें बहुत सी दुर्भावनाएं थी, बहुत सी कुरीतियां पाई जाती थी, या हम कहें कि बहुत से पाप, घिनौने पाप मसीही समाज में, मसीह कम्युनिटी में दिखाई देते थे। पाप हो रहा था, और उनमें एक विशेष प्रकार का एक पाप ये था कि वहाँ पर मल्लयुद्ध के खेल हुआ करते थे। मल्लयुद्ध हम जानते हैं कि मनुष्य आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। आप चाहे आज के ज़माने में इसको कुश्ती बोल सकते हैं या बॉक्सिंग बोल सकते हैं, जिनमें एक दूसरे को चोट लगती है, एक दूसरे लहूलुहान भी हो जाते हैं। कभी कभी शायद इतनी गंभीर चोट होती है कि दुनिया से भी रलत कर जाते हैं। लेकिन आज भी ये गेम, ये खेल बहुत चाव के साथ देखे जाते हैं। नौजवान लोग इन खेलों को बहुत पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको आनंद मिलता है कि एक दूसरे की पिटाई हो रही है, एक दूसरे का लहू बह रहा है, वगैरह वगैरह। तो इस रोम नगर में भी ये मल्लयुद्ध के खेल हुआ करते थे, जिनमें व्यक्ति जो है एक दूसरे से लड़ा करते थे, एक दूसरे को मारा पीटा करते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को लहूलुहान भी कर दिया करते थे। और कभी कभी उनमें से एक या कभी कभी दोनों ही इस खेल को खेलते हुए मर जाया करते। और जब जैसे जैसे चोट बढ़ेगी, जैसे जैसे उनकी पिटाई बढ़ेगी, जैसे जैसे वो मूर्छा अवस्था में पहुंचेंगे, जैसे जैसे यहाँ तक कि अगर उनमें से एक भी मर गया और अगर दोनों मर गए तो दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। जितना फिजिकली नुकसान उन दो प्रतिभागियों को हो रहा है, उतना ही दर्शकों को मजा आ रहा है, उतना ही दर्शक लोगों का मनोरंजन आ रहा है और लोग संतुष्ट हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा पाप रोम नगर में ये पाया जाता था। और एक दिन इस साधु को भी ये मौका मिला कि वो इस खेल को देखने जाए, जहाँ पर इस तरीके की प्रवृत्ति थी। लोग एक दूसरे को मारकर, एक दूसरे को लहूलुहान कर कर एक दूसरे को मार रहे थे। और एक दिन वो पहुँचे, उन्होंने देखा कि ये मल्लयुद्ध का खेल चल रहा है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे को बहुत मार रहे हैं, बहुत पीट रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे से खून निकल रहा है, सिर से खून निकल रहा है, शरीर के बहुत से भागों से खून निकल रहा है। और जब ये साधु इस दृश्य को देखते हैं, वो सवाल करते हैं, क्या ये दो व्यक्ति जो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे हैं, क्या ये दोनों परमेश्वर की संतान नहीं है?
और ये इस सवाल ने उस साधु को परेशान कर दिया और उस साधु ने किसी की चिंता ना कर वो उस रिंग में कूद पड़ा और उन दोनों को बचाने लगा, उन दोनों को हटाने लगा। वो दोनों भी इस पर गुस्सा करने लगे और जब ये साधु नहीं मान रहा था तो इसको भी उन्होंने पटक दिया या उठा के बाहर फेंक दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। वो बार बार इनके बीच में घुस रहा है, इनको अलग करने की कोशिश कर रहा है, उस लड़ाई को बंद करने की कोशिश कर रहा है। और इसके एटीट्यूड को देखकर लोग या जो दर्शक है वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो हुटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक समय आया कि दर्शक लोग इस साधु को पत्थरवाह करने लगे, मारने लगे, चिल्लाने लगे। और जब इस गेम के ऑर्गेनाइजर ने देखा कि ये गेम हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है, इधर लोगों की नाराज़गी प्रकट हो रही है, इधर ये साधु इन दोनों को हटाने में लगा हुआ है, उस ऑर्गेनाइजर ने आदेश दिया और एक सिपाही तलवार लेकर आया और तलवार से इस साधु का सिर काट दिया गया, गर्दन काट दी गई, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और ये साधु तड़पता हुआ, छटपटाता हुआ नीचे गिर गया। पूरे स्टेडियम में शांति हो गई, सारा वातावरण शांत हो गया। और इस बलिदान के द्वारा, इस एक्टिविटी के द्वारा, इस इनिशिएटिव लेने के द्वारा उस दिन पूरे रोम के प्रशासन पर, रोम की जनता पर, उसके अवाम पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। और फिर उस दिन के बाद से इस रोम नगर में ये मल्ल युद्ध के खेल नहीं हो सके और आज तक बंद है, आज तक बंद है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की शुरुआत से, एक व्यक्ति के इनिशिएटिव से बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ, बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ जो कि धर्म को बदनाम कर रही हैं, विश्वास को कुंठित कर रही हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार को कलंकित कर रही हैं, एक व्यक्ति के द्वारा पूरी मानव जाति इससे स्वतंत्र हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति के बलिदान से रोमी साम्राज्य एक भयंकर पाप से मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया। किसी न किसी को धार्मिक सुधार शुरू करना पड़ता है, किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, किसी न किसी को सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। और शायद जब सख्त शब्दों का इस्तेमाल होता है तो शायद हमें बुरा लगता है, हमें ठेस पहुंचती है। और जब हमें बुरा लगता है, जब हमें ठेस पहुंचती है, इसका मतलब ये कि वो सच्चाई मेरे और आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। वो सच्चाई मुझे और आपको अपने व्यक्तित्व से, अपनी हकीकत से वो परिचय करा रही है। तो किसी ना किसी को धार्मिक सुधार लाने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है। और ऐसा भाई या ऐसी बहन अपने घर से शुरुआत कर सकता है, जिस घर में, जिस परिवार में रहता है, जहाँ पर वो प्रतिदिन कार्य करने जाता है, नौकरी करने जाता है या जॉब करने जाता है, वहाँ से शुरू कर सकता है। और जब वो इस यात्रा में एंटर हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता या अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि उसका प्रयास उसको कहाँ तक ले जाएगा। केवल वही नहीं, लेकिन उसका समाज, उसकी कम्युनिटी, उसके प्रयास के माध्यम से वो परमेश्वर उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगी, इस बात का वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आज इस साधु के द्वारा पूरे रोम नगर में बदलाव आ गया है, पूरे देश में बदलाव आ गया है। एक खराब, गंदी, घिनौनी कुरीति से, सभ्यता से ये देश, ये शहर, इस शहर के रहने वाले लोग आज़ाद हो चुके हैं। और चौथी और अंतिम जो बात है वो ये है कि यीशु के द्वारा दिया गया ये दृष्टांत सबसे अधिक व्यक्तिगत दिखाई देता है। छोटे बीज का जो उदाहरण यीशु मसीह ने दिया कि इंसान के द्वारा
वो डाला जाता है, बिखेरा जाता है, इंसान सो जाता है, घर चला जाता है और धीमे धीमे नेचर उस बीज को बढ़ाता है, अंकुर आते हैं, बालें आती हैं, पक जाता है, बस इंसान को फसल काटनी होती है। तो ये जो उदाहरण यीशु मसीह ने यहाँ पर इस्तेमाल किया कि ये बहुत ही व्यक्तिगत है और हम समझ सकते हैं कि कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के चेले निराश हो जाते होंगे कि ये कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें हमको समझाने की कोशिश करते हैं। हम संख्या में कितने कम हैं और दुनिया कितनी बड़ी है, कितना विशाल संसार है, हम कैसे इस संसार को जीत सकते हैं, हम कैसे इतनी घनी आबादी का जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे उनका जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही सोचते सोचते वो बड़े निराश हो जाया करते थे। लेकिन यीशु के साथ एक बड़ी बात संसार में आई, दुनिया में आई। क्या आई? कि इतिहास में यीशु मसीह का व्यक्तिगत एक प्रभावशाली और एक सर्वोच्च व्यक्तित्व है और रहा है और आज भी है। चाहे मेरे और आपके देश में, चाहे किसी और शहर में, अन्य विश्वास के लोग शायद मेजॉरिटी में रहते हैं या मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, लेकिन पूरा विश्व, पूरा संसार का इतिहास यीशु मसीह के व्यक्तिगत और प्रभावशाली और सर्वोच्च व्यक्तित्व से नकार नहीं सकता या उसको डिनाई नहीं कर सकता। और यह हकीकत है कि कोई भी इतिहास लेखक जो इतिहास को लिखते हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, भले ही उनके पास धर्म वैज्ञानिक ज्ञान ना हो, धर्म वैज्ञानिक मान्यता ना हो, धर्म वैज्ञानिक उनके पास ग्रंथ या पुस्तकें ना हो, उस इतिहास लेखक को ये जान पड़ेगा कि अगर वो नासरत के यीशु मसीह को मानव जाति के इतिहास में प्रथम स्थान ना दे, ध्यान से सुने, यीशु मसीह को मानव जाति के इतिहास में अगर वो प्रथम स्थान ना दे, तो ये राइटर, ये लेखक ईमानदारी से मानव जाति का जो विकास हो रहा है, मानव जाति की जो प्रगति हो रही है, उसको इतिहास में नहीं लिख सकता, उसके बारे में नहीं लिख सकता। मनुष्य का जो विकास, आज मनुष्य ग्रहों पर पहुंच रहा है, चंद्रमा पर पहुंच रहा है, सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी अगर वो इस मानवता में यीशु मसीह को सर्वोच्च स्थान नहीं दे सकता, तो वो आज के मानव को और आने वाले मानव के इतिहास के बारे में वो लिख नहीं सकता, और लिखेगा तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज सुबह इस मनन के द्वारा ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों से, मुझसे और आपसे ये कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार से हतोत्साह होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक भाई को, प्रत्येक विश्वासी जन को, प्रत्येक अनुयायियों को अपने स्थान में गवाही देना है। हम जहाँ कहीं भी छोटा काम करते हो, बड़ा काम करते हो, छोटे पद पर हो, बड़े पद पर हो, जो काम मुझे और आपको दिया गया है, जिस काम के लिए मेरी और आपकी नियुक्ति की गई है, जो परमेश्वर का अभिप्राय मेरे और आपके जीवन से है, मुझे और आपको अपने स्थानों में गवाही देना है। प्रत्येक मसीही भाई या बहन को एक ऐसी छाप छोड़नी है, एक ऐसा बीज बोना है जो आरंभ में राई के दाने के समान होता है, छोटा होता है, लेकिन उसके द्वारा प्रभु का राज्य बढ़ता है। उसके छोटे छोटे काम से परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, उसके बड़े बड़े काम से परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। आज मेरे और आपके बीच में या इतिहास में बहुत से महान पुरुष हुए,
बहुत से महान व्यक्ति पैदा हुए, उन्होंने काम किया है और उन्होंने अपने पद की गरिमा का ध्यान ना रखते हुए बहुत छोटे छोटे कार्य किए हैं और उन कार्यों के द्वारा समाज में परिवर्तन आया है। उन कार्यों के द्वारा परमेश्वर के राज्य का विकास हुआ है। उनके कार्यों के द्वारा परमेश्वर का या प्रभु का राज्य दिन प्रतिदिन विकसित होता चला गया है, बढ़ता चला गया है। मदर टेरेसा भी इस बात को कहते कहते मेरे और आपके बीच से रलत कर गई। वो कहती थी, डोंट लुक फॉर बिग थिंग्स, जस्ट डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। आप अपना ध्यान बड़ी चीज़ों पर ना लगाएं, बड़े पदों पर ना लगाएं, बड़े स्थानों पर ना लगाएं, लेकिन छोटी चीज़ें, छोटे कार्य करें जिसमें परमेश्वर के प्रेम की छवि दिखाई दे, जिसमें परमेश्वर का प्रेम दिखाई दे। हमें वो काम करना है। तो डोंट लुक फॉर बिग थिंग, जस्ट डू स्मॉल थिंग विद ग्रेट लव। परमेश्वर मुझे और आपको आज इस समय में, इस बेला में, इस इबादत के दौरान में बहुत बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में कुछ समय व्यतीत करेंगे, दुआ मांगे। प्यारे आसमानी बाप, दिल से हम आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं इस बेशकीमती मौके के लिए जो कि आपके फजल से मिला, और सेंट जॉन चर्च हॉस्पिटल रोड की कलीसिया या और भी भाई बहन जो कि हमारे परिवारों में दूसरे शहरों से आए हुए हैं, एक विशाल खानदान के रूप में खुदावन हम आपके कदमों में बैठ सके, आपकी आराधना कर पा रहे हैं, आपकी स्तुति कर पा रहे हैं, आपके वचन को पढ़कर उस पर चिंतन मनन करना कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपका अभिप्राय अपने बचाए हुए, अपने छुड़ाए हुए बेटे बेटियों से है, एक बार फिर से हम आपके उस विचित्र अद्भुत अभिप्राय से अपने आप को आत्मसात कर पाए हैं। इसके लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं, और होने दीजिए जो भी आपकी पवित्र आत्मा की आग में वचन हमारे जीवन में, हमारे मध्य में बोया गया, हमारे जीवन में वो फलवंत दायक हो सके, आशीष का कारण बन सके। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने आप सबको, हम सबको अपनी पाक पनाह में रखा, तमाम खतरों से, परेशानियों से, तो बीमारी के हमलों से बचाए रखा है, अच्छी तंदुरुस्ती इनायत कर रखी है। लेकिन इस समय जबकि पूरे उत्तर भारत में गर्मी का बहुत प्रकोप है और मानसून आना चाहता है, पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन मानसून की वर्षा उत्तर भारत में नहीं हो पा रही है। पिता परमेश्वर, हम इस प्रकृति के स्वभाव को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो खुदावन, उत्तर भारत के नागरिकों पर आप अपने आप को प्रकट करें, और अगर आपकी इच्छा हो तो एक अच्छी बारिश, एक अच्छा मानसून की वर्षा इस उत्तर भारत में डेली जा सके, ताकि पूरे उत्तर भारत का प्राणी जगत हर्षोल्लास से पूर्ण हो सके, संपन्न हो सके, और अपने अपने तरीके से आपके दिल से शुक्रगुजारी अता कर सके, और अपने आप को इस गर्मी के प्रकोप से बचाने वाला बन सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आपने अपनी दुनिया, पूरी दुनिया के ऊपर अपना रहम का हाथ बढ़ाया, खासतौर से भारत वर्ष के ऊपर अपना रहम का हाथ बढ़ाया, और ये कोरोना वायरस से बहुत तेज़ गति से लोगों को छुटकारा मिल रहा है, और इसका असर, इसका प्रभाव नगण्य होता चला जा रहा है। इसके लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं, और जितने लीडर्स फ्रंट लाइन में होकर जिन्होंने भारतवर्ष के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की है और आज भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन सब के लिए दिल से आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं, और भविष्य के लिए प्रत्येक का जीवन, प्रत्येक का डेडिकेशन, प्रत्येक का कमिटमेंट हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप उन सब की सुधि लें और उनकी निगहबानी चौपानी करें, उनके परिवार के प्रत्येक शख्स पर आपकी आशीष बनी रहे। हम अपनी कलीसिया के तमाम भाई बहनों के लिए दिल से आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं कि आपने बहुत से भाई बहनों को बड़े अद्भुत तरीके से संभाल कर रखा, उनके शरीर को सक्षम बनाया, उनके शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न किया, जिससे कि वो दोबारा वापस
समाज में, सोसाइटी में या जहाँ कहीं भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए अपने आप को सक्षम मान रहे हैं और आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं। ऐसे में हम अपनी कलीसिया के बहन विद्यावती डैनियल को आपके हाथों में सौंप देते हैं। भाई विल्सन कुमार को आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन जो कि कमज़ोरी के हालत में, बुजुर्गी के आलम में है, पिता परमेश्वर आप उन पर अपनी दया उंडे लें, आप उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और होने दीजिए इस बुजुर्गी के आलम में, कमज़ोरी के आलम में भी दिल से वो आपकी शुक्रगुजारी अता कर सकें और आप अपनी इच्छा उनके जीवन पर प्रकट कर सकें। परिवार के सदस्यों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं जो कि दिनों रात इन लोगों की सेवा टहल में लगे हुए हैं। आप उनको अच्छा मन दें, अच्छा स्वभाव दें, पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण करें और वो सारे संसाधन उपलब्ध कराएं जो कि उनकी चंगाई के लिए बहुत ही आवश्यक है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश के तमाम उच्च अधिकारियों के लिए जिनके हाथों में आपने देश की बागडोर सौंप रखी है। आपने सबको सुरक्षा प्रदान करी, अगुवाई करी, रहनुमाई करी। भविष्य के लिए भी प्रत्येक का जीवन, प्रत्येक की सेवकाई हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप सबकी सुधि लें और अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें ताकि आपके ऊपर भरोसा रखकर जो जिम्मेदारी आपने उनको सौंपी है उन जिम्मेदारियों का निर्वाह भली भांति कर सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के उन इलाकों के लिए जहाँ पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है या हो रहा है। पिता परमेश्वर आपकी इच्छा हो तो आपकी शांति वहाँ पर कायम हो सके, वहाँ के लोगों को अपना इत्मीनान दें। वहाँ के प्रशासन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं ताकि जो जिम्मेदारी उन सूबे के या उन राज्यों के नागरिकों की उनके ऊपर आई है उस जिम्मेदारी को भली भांति करने वाले बन सके। अंत में प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में पिछले सप्ताह आशीषें आई। पिता परमेश्वर इस उतार चढ़ाव के वातावरण में आपने उनके दुनियावी जीवन का एक वर्ष पूरा किया और एक नव वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। खासतौर से हम प्रार्थना करते हैं मार्क गैरी डेविड के लिए, नवनीत पुशोम के लिए, भाई हरिमोहन के लिए, भाई आशीष एरिक मैसी के लिए, जबकि पिछले सप्ताह में इन भाइयों की वर्षगांठ आई और उन्होंने इस दुनियावी यात्रा का एक वर्ष पूरा कर एक नव वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। पिता परमेश्वर आप इन सब की मदद करें, अगुवाई करें, रहनुमाई करें, पवित्र पंखों के तले रखें और जो विश्वास आपने इन पर जताया है उस विश्वास में निरंतर ये विकासशील होते चले जाए। इनके परिवार के प्रत्येक शख्स पर आपकी आशीष बनी रहे। अंत में एक बार फिर से हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारी इस विनती को सुने और स्वीकार करें, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपके ही हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, आपके परिवारजनों के साथ, खासतौर से कमज़ोर और बीमार भाई बहनों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकतों से मामूल करे, आमीन।